श्री शिवाय नमस्तिवम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की अमावस्या तिथि और इसे शनिचरा की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, यह वो अमावस्या तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन सिर्फ साल में एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिश्चरा अमावस्या का अगर सबसे कोई बड़ा उपाय है, वह है 11 चावल का उपाय। आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, तो आपके पास अभी भी एक मौका बचा हुआ है, जो कि 29 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को उपाय कर लेना है। भले ही आपने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, पर आप इस चैत्र महीने की अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को आप कर लोगे तो आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाया है, जिसको आज हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना है, सुन लेना है, फिर आपको उपाय को अच्छे से करके देखना है। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि लोगों को भी इस उपाय का पता लग सके। दोस्तों, आपके ऊपर या आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो, दुख हो, तो आपको सिर्फ यह उपाय कर लेना है, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 11 चावल के दाने वाला उपाय। आपका या व्यापार बंद पड़ा है, नौकरी नहीं लग रही, शादी में रुकावट हो रही है या घर में किसी भी तरह की परेशानी है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि यह उपाय किसको करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहो तो अपने लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी मतलब आपकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है, खुद की कोई परेशानी है, अपने लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो खुद के लिए अपने लिए भी कर सकता है। या जो बड़ी माता बहना है, अपनी परिवार की सुख शांति के लिए, परेशानियां आगे घर में बन रहती है, तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उपाय को माताएं और बहनें कर सकती हैं। जो भाई भी इस उपाय को करना चाहता है, वह इस उपाय को कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए, कोई घर में से एक बड़ा भाई बहन जो भी करना चाहे, वह अपने घर के लिए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगली बात जो निकल के आती है, इस उपाय को हमें करना कहाँ पर है। देखो दोस्तों, इस उपाय को हमें शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप प्रदोष काल के समय भी करोगे
तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगली बात और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह के समय करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और जो प्रदोष काल में करेंगे उसमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है। तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो तो थोड़ी देर में, जैसे मान लो 10 या 11 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना। और रही बात प्रदोष काल की, उसमें आपको 6 या 7 तक आपको इस उपाय को कर लेना है। उससे आपको थोड़ा सा भी लेट नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि ये हमें 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से हैं। दोस्तों आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये चावल के दाने हैं वो आपको सिर्फ अपने घर से लेने हैं। अगर घर पर नहीं है तो आप दुकान से लेकर आ सकते हैं, अन्यथा आपको घर से ही लेने हैं, कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि चावल कहीं से टूटा-फूटा खंडित ना हो, क्योंकि भगवान शिव जी को खंडित चावल अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपने 11 चावल के दाने ले लिए होंगे। आपको उनको क्या करना है, एक पुड़िया में या कटोरी में आपको अलग से रख लेना है। साथ में ही आपको जो पूजन सामग्री होती है वो अपनी तैयार कर लेनी है। पूजन सामग्री कैसे तैयार करते हैं ये हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर सुबह के समय जा रहे हो तो आपको एक सीधी सी बात है, आपको एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही। उस लोटे में आपको मिट्टी का जल लेना है, आपको उसका मिश्रण तैयार कर लेना है। और जो जल